हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पॉलिटी का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है राज्यपाल, गवर्नर और राज्य की विधानमंडल। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको यहाँ पर कराने वाली हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों एवं उनकी कार्यप्रणाली का वर्णन संविधान के किस भाग के अंतर्गत किया गया है? तो इसका वर्णन आप लोगों को याद रखना है। भाग कौन सा हो जाएगा? भाग होगा ऑप्शन ए, भाग 6। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है। ठीक है, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है, लेकिन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद है, आप लोगों को याद रखना है ऑप्शन बी, आर्टिकल 269। कहाँ पर है? आर्टिकल 269 आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है किस अनुच्छेद के तहत होती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड, अनुच्छेद 155, आर्टिकल 155। ठीक है, 155 के तहत होती है। आर्टिकल देखो, संविधान के तहत नियुक्ति होती है 155 के तहत होती है नियुक्ति। लेकिन ऐसा कौन सा आर्टिकल है जहां पर राज्यों के राज्यपाल के लिए प्रावधान किया गया है? तो वो है आर्टिकल 153। कौन सा है? आर्टिकल 153 है। और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का राज्यपाल में निहित होना, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक, ये चीज आपने याद रखनी है। और आकस्मिक परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का उल्लेख आर्टिकल 160 में किया गया है। राज्यपाल को जो क्षमादान के साथ कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण की जो राज्यपाल की पावर है वो कहाँ पर है? आर्टिकल 161। इसके अलावा मंत्री परिषद द्वारा राज्यपाल को सलाह एवं सहयोग देना, आर्टिकल 163 में इसका उल्लेख है। 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख 213 में है। और राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख 233 में है। ये चीज आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? सो ये है 35 वर्ष। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, 4 का। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राज्य विधानसभा के द्वारा होता है। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों में सही कथन चुनना है। सही कथन है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए और वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा 2 एंड 4, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित हैं। क्या सम्मिलित है? सही कथन आप लोगों ने चुनना है। तो राज्य विधानसभा तथा विधान परिषद, इसका अस्तित्व है। ऑप्शन हो जाएगा डी, 10 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है? 7वां संविधान संशोधन। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलवाता है, ग्रहण दिलवाता है? तो वो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपालों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? वह मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये पावर उसको नहीं है, यदि बजट विधानसभा में पुनः स्थापित या प्रस्तुत होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना होता है। निम्नलिखित में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा के विघटन के पश्चात भी उसका अध्यक्ष या स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक।
तो आंसर होगा ए। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देता है? ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को देता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है? 18 का सी 500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉट डॉट राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना देता है। कौन देता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। कौन राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बताओ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आप लोगों को। आर्टिकल 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का उद्देश्य है। अध्यादेश जारी करने की पावर मैंने कहा था 213 में है, ना कि 233 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी राज्य का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? 22 का भी महाधिवक्ता। कौन होता है? महाधिवक्ता। आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर विधान परिषद नहीं है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्यपाल जो है वो नहीं करता है? किसकी नियुक्ति राज्यपाल नहीं करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। 24 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? ऑप्शन सी, केवल विधानसभा में। संविधान के अनुसार किसी राज्य का राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी सहायता एवं सलाह से अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है? राज्य मंत्रिपरिषद। 26 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है? 6 माह तक। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर है कि डॉट डॉट की रिपोर्ट पर ही राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? राज्यपाल। भारत में राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर का उच्च सदन कौन सा है? विधान परिषद। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? 30 का ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को महिला दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? 32, भारत की राज्य की संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु उसे समाप्त किया जा सकता है? राज्य विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधान परिषद में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है बिना राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। 34 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति राज्यपाल के पास है? तो बजट को राज्य विधानमंडल के सामने रखवाना, धन विधेयक को सहमति देना, राज्य में वित्तीय आयोग का गठन करना, ये सारे हैं, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो याद रखना है कुल सदस्यों का 1/6, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल विधानसभा में अधिक से अधिक कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसे अब समाप्त कर दिया। फिलहाल इसके अकॉर्डिंग तो आंसर हो जाएगा ए, लेकिन आपको लगाना होगा इनमें से कोई भी नहीं, बिकॉज शून्य। इसे अब समाप्त कर दिया है 104वें संविधान संशोधन द्वारा। निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यपाल जनजातीय कल्याण मंत्री नियुक्त कर सकता है? तो ये सभी के सभी कर सकते हैं, एमपी, झारखंड, उड़ीसा। नेक्स्ट है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है?
मुख्यमंत्री के द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो 42 का ए तमिलनाडु यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये थे भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा वर्तमान में राज्यपाल का जो मासिक वेतन है वो 3.5 लाख रुपए है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो वो है आर्टिकल 201। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है कि जीएनके के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। तो राज्यपाल के द्वारा जो नियुक्तियां की जाती हैं, पूछी जाती हैं, तो राज्यपाल एक तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति करते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों वाइस चांसलर की नियुक्ति करते हैं, राज्य वित्तीय आयोग का जो होता है, वित्तीय आयोग का गठन भी कौन करते हैं? आपके राज्यपाल के द्वारा ही यहाँ पर की जाती है। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।